बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है और आने वाला कल हमारे हाथ में। तो बस इसी कल को संवारने की कोशिश में फिर एक दिन की शुरुआत और एक ब्लॉग आप लोगों के साथ। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 6 बजे। मैं सोचती हूँ थोड़ा जल्दी उठो, पर ना अभी मतलब प्रेगनेंसी चल रही है ना, तो रात में फिर मेरे को नींद नहीं आती है। तो वही सुबह थोड़ा नींद आता है, तो मैं सोची नहीं, आराम बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं वही 6 बजे उठी। उठने के बाद 1 घंटा बस रिवीजन वगैरह ही किया, तब तक बेटी उठ गई 7 बजे। फिर इसके उठने के बाद तो टॉडलर मॉम रिलेट कर ही पा रही होंगी कि बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हम मम्मियाँ हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बोलते नहीं है स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वही है। तो बस अब ऐसे ही चल रहा है। एक तो दिमाग में पता है टेंशन भी चल रही है कि मैं सीटेट दे भी पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। हालांकि मतलब दिसंबर में ही एग्ज़ाम होने की चांसेस है ना, और फिर दिसंबर में मेरी डिलीवरी डेट भी है। तो बस यही इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आए नोटिफिकेशन। वही अब तो हालांकि ऐसे भी सुनने में तो आ रहा था ना कि अगस्त लास्ट तक आएगी, फिर अगस्त भी ख़त्म हो गया, अभी सितंबर है, देखिए कब तक आती है। बस वही चलो। तो यहाँ ये बोल रही थी मम्मा खेलने जाऊँगी बाहर, तो मैंने इसको भेजा बाहर खेलने के लिए। मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाती है, ऐसे घर के पास में, क्योंकि आवाज़ आती रहती है तो फिर मैं भी निश्चिंत रहती हूँ, घर के काम करती रहती हूँ, और फिर हर 10-10 मिनट 5-5 मिनट पे ऐसे जाके देखते भी रहती हूँ कि हाँ ये ठीक है कि नहीं। बस वही है। और फिर ज़्यादा दूर चली जाएगी तो फिर मेरे को भी टेंशन होगा। ऐसे छोटी थी तो पता है पार्क वार्क भी चली जाती थी, लोग आके बोलते थे, लेकिन अब थोड़ी समझदार हो रही है। ऐसे 2 साल की हो गई है, तो 2 साल 1 महीने, हाँ 2 साल 2 महीने। तो फिर बस अब थोड़ा चीज़ें समझती हैं, तो अभी दूर नहीं जाती है, ऐसे घर के आसपास ही खेलते रहती है। फिर इधर मैं फटाफट घर के काम निपटाने लग गई, क्योंकि हस्बैंड भी 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं नाइट शिफ्ट पे। तो बस यही है। हम घर की हालत को इग्नोर कीजिएगा, हमें गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्वार्टर की हालत तो पता ही है, ये बहुत पुराने क्वार्टर से इतने सीलन आ रहे हैं ना। लास्ट टाइम ही हमने कलर करवाया था, कंप्लेन किया था, तो फिर कलर किया था, 1 साल भी नहीं हुए, फिर इस क्वार्टर की हालत पूरी बदतर हो गई है। इतने सीलन आते हैं ना, मतलब एक्सट्रीम। पर वही है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो अब देखते हैं, हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर्स का हाल तो ऐसा ही है सबका ही। हाँ, कुछ लकी होंगे जिनको बहुत अच्छा मिल जाता है, वही है। फिर बीच बीच में ये घर में आ रही थी, फिर मैं इसको भी देख रही थी कि हाँ ये है कि नहीं है, बस वही है। इसको देख के फिर चली जा रही थी, दूसरे काम में लग जा रही थी, बस ऐसे ही करके फटाफट घर के काम ख़त्म कर रही थी। यही है। आजकल ना मैं बहुत थक जाती हूँ, मतलब एक काम करती हूँ, फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ, और थोड़ी देर बैठने के चक्कर में वो कब आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है, इसलिए लगता है कि नहीं पहले काम निपटा लूँ। तो बस यही चलता है। और फिर इधर मैं पोछे लगा ही रही थी ना, कि तब तक हस्बैंड आ गए। तो फिर यही पोछे लगा के फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई, और फिर बेटी भी खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि साथ में इसको भी नहला दूँगी। तो वही है। और मैं इनको दे के चली गई थी कि आप इसको कपड़े पहना दो, और हस्बैंड इसको कपड़े पहना रहे थे। तब तक फिर मैं वही नहा के फटाफट आके पूजा वूजा की, फिर यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने बस पराठे अचार चाय लिए। हस्बैंड पराठे वगैरह ये सब नहीं लेते सुबह नाश्ते में, उनको चाहिए ओट्स दे दो, चीला दे दो, पोहा दे दो, बस ये सभी उनको पसंद है। मतलब हेल्दी डाइट, वो जिम वगैरह जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि बस एकदम ऑयल फ्री। फिर इधर बेटी नहा के रेडी हो गई थी, खेल रही थी नाश्ता वास्ता करके। तो फिर मैंने सोचा कि ये खेल रही है, तब तक मैं काम कर लूँ। और पता है ये खेलने के चक्कर में जाके दूसरे के साथ फिर नहा के आ गए वापस से। फिर मैंने इसके कपड़े को चेंज किया, और फिर मैं इधर खाने की तैयारी में लग गई कि लगे हाथ खाना भी बन जाए। हालांकि ऐसे मैं 2-2:30 बजे के बाद ही फ्री हो पाती हूँ, बहुत रेयरली, कभी 1 बजे फ्री हो गई तो हो गई, नहीं तो ऐसे ही है। तो इधर लंच प्रिपेयर कर रही थी। इधर बेटी को बोला फ्रिज से टमाटर ला के दो, और वो आराम से ला के दे रही है मेरे को। इतना सारा दीजिए, थैंक यू। इधर में से 1 टमाटर मांगा था मैंने, ये 3 लेके आ गए। मैं बोल रही फ्रिज में रख दो, तो ये बोल रहे कि नहीं मम्मा आप ले लो, बस यही है। वो फ्रिज में रख दीजिए। तो यही मैं सारी हाउस वाइफ से कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए टाइम निकालो, आप जो करना चाहती हैं करो। थैंक यू।
आपके भी कुछ सपने होंगे, आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी, आपके भी अंदर बहुत सारे ऐसे सपने पल रहे होंगे जो आपने कभी देखा होगा, लेकिन अब बस घर के काम, बच्चे, पति इन्हीं सब में लग के हम भूल जाते हैं। फिर एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो नहीं, उठिए, कीजिए, जितना कर सके आप थोड़ा ही कीजिए, 10 मिनट 5 मिनट जो मिल रहा है उसी में आप अपने लिए समय निकालिए, कीजिए। मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है कि आज इतनी छोटी बेटी है, मैं उसके लिए सोचती हूँ आज ये बनी है, वो बड़ी हो के ये बने। हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे ना, तो बस उन्हीं सपनों के लिए जिए, उन सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि समय ऐसे रेत की तरफ